नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हेमराज सिंह आपका स्वागत करता हूं हेमराज क्लासेस में। यूट्यूब चैनल हेमराज क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक चलने वाला था वो है डिस्काउंट पार्ट दूसरा। डिस्काउंट का पार्ट दूसरा, जो हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ाया है उसमें समझ आया है कि बता क्या चीज़ है, तो उसे देखना अगर नहीं देखी ये वीडियो। तो आज का जो सेशन होगा, जो मैंने कल जो एक फॉर्मूला बताया था उसी पे पूरा टोटल उसी पर क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? उसी पर क्वेश्चन कराएंगे और उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखना कैसे कैसे सेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, देखो पहले हम पूरा बेस से ही लेके चलेंगे। किससे? बेस से लेके चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹3600 है तथा विक्रय मूल्य ₹3132 है। छूट प्रतिशत क्या है? यह है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम पूरा नीचे लेवल से ही लेके चलेंगे। तो देखो अंकित मूल्य कितना है? एमपी हमने बताया था। एमपी इसे किससे करेंगे डिनोट? एमपी। तो एमपी हमारा कितना है? देखो 3600। कितना हो गया? 3600। और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, क्या एसपी कितना है हमारा? देखो 3132। कितना है? 3132। अब देखो हमारी कोई चीज़ 3600 रुपये की हमने उस पर प्रिंट की। क्या करा? प्रिंट की। जब 36 रुपये जब प्रिंट की उस पर और हमने 3132 रुपये में बेच दी, तो कितने की छूट दी? देखो छूट, डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 10 और 8, 9 में से 3 6 और 5 में से 1 4। तो 468 रुपये की उसे छूट मिली होगी। कितनी? 468 रुपये की छूट मिली होगी। लेकिन वो पूछ रहा है छूट परसेंट। क्या पूछ रहा है? छूट परसेंट। तो छूट परसेंट के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट परसेंट। तो पहले डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे और नीचे डिस्काउंट किस पे निकलता है? मैंने कल बताया था तुम्हें। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर। किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर। तो कितना हो गया अंकित मूल्य? देखो 3600 और गुणा परसेंट में करने के लिए 100। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब देखो 9 से अगर काटे, 9 पंजे 45, 1 बचा और 9 दूनी 18 और 9 से 9 चौक 36। अब इसे अगर पामन को अगर 4 से काटें तो 4 एकन 4 और 4 तिया 12। तो कितना आ गया हमारा? डिस्काउंट परसेंट आ गया हमारा। यहाँ पे कितना बचा हमारा? 13। कितना बचा? 13। तो 13% हमारा क्या आ गया? डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपये है। छूट प्रतिशत क्या है? एमपी कितना दे रखा? 3600 और एसपी कितना दे रखा है? 3132। कितना? 3132। जब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? जो हमने छूट दी है। क्या? जो हमने छूट दी है। और छूट परसेंट निकालने के लिए तो छूट बटा अंकित मूल्य। कितना? अंकित मूल्य। देखो जब डिस्काउंट जब निकलता है तो किस पे निकलता है? अंकित मूल्य पर। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना है। बार बार यही बात बोली जा रही है और इसी से होगा क्वेश्चन। अगर आपने विक्रय मूल्य पर निकाल दिया या क्रय मूल्य पर निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से डिस्काउंट परसेंट जो निकलता है हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा। किस पे? अंकित मूल्य पर। तो कितना आ गया डिस्काउंट परसेंट?
13%। कितना आ गया? 13%। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा एक दुकानदार यदि एक दुकानदार दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है, बेचता है 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, चिन्हित है, वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है, वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। देखो, यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है, कितने में? 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, मतलब उस पर जो मूल्य पड़ा हुआ है, जो एमपी पड़ा हुआ है, कितना है? 1250 रुपये है। वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है, कितने छूट की पेशकश कर रहा है। अब देखो, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कितनी मतलब छूट दे रहा है, वो कितनी दे रहा है। अब देखो एमपी कितना हो गया इसमें, एमपी देखेंगे तो 1250 रुपये, जो मतलब चिन्हित है, उसका मार्केट प्राइस है, कितना मार्केट प्राइस है जो। अब देखो 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या है? ये बेचता है, या इसका मतलब एसपी कितना हमारा? 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। अब देखो उसने डाल रखे 1250 रुपये, दे रहा 1000 रुपये। कितने में दे रहा है? 1000 रुपये में। तो देखो कितने की छूट दे रहा है वो, डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 0, और ये 5, और ये 2, यानी 250 रुपये का क्या कर रहा है वो? 250 रुपये की छूट दे रहा है। क्या दे रहा है? 250 रुपये की छूट दे रहा है। अब देखो 250 रुपये की छूट दे रहा है। अब इसने परसेंट तो पूछा नहीं है, लेकिन परसेंट निकाले तो क्या करेंगे? देखो डिस्काउंट परसेंट, तो देखो 250, क्योंकि इसका इतना डिस्काउंट है, और 250 क्या करेंगे? अंकित मूल्य, क्या करेंगे? अंकित मूल्य, और गुणा 100। इस 0 से ये 0, 25 से ये 25 बार, कितने बार? 25 से ये 25 बार, और 25 से ये 20 बार, तो कितना आ गया? 20% की छूट दे रहा है। क्या दे रहा है वो? 20% की छूट दे रहा है। इसी बात को वो बोल रहा है। देखो दोबारा देखो, यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है, इसका मतलब एसपी 1000 रुपये हो गया, जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, मतलब उस पर जो मार्केट प्राइस जो पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है? 1250, यानी कि अंकित मूल्य 1250। जब 1250 रुपये की उसने डाल रखा है, 1000 में दे रहा है, तो इसका मतलब 250 रुपये की वो छूट दे रहा है। क्या दे रहा है? 250 रुपये की छूट दे रहा है।
तो देखो डिस्काउंट कितना हो गया, 250 बटे 1200 50 और गुणा 100 कितना हो गया, गुणा 100। तो देखो कितना हो गया 20%, कितना आएगा 20%। इसी बात को वो बोल रहा है। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा किस टाइप से होगा, देखो ये तो नॉर्मल हो गए क्वेश्चन। अब थोड़े लेवल लेके चलना है। देखो कैसे लेवल लेंगे, देखो एक चीज बताएं तुम्हें, एक होता है क्रमवार बट्टा। कौन सा होता है, क्रमवार बट्टा। उसे सतत बट्टा भी बोल देते हैं, उसे समतुल्य बट्टा भी बोल देते हैं। तो देखो किस प्रकार क्वेश्चन होगा उसका। देखो उसका एक फॉर्मूला होता है। पहले तो मैं फॉर्मूला पहले बताऊं तो मैं बट्टा क्या होता है। देखो समतुल्य बट्टा होगा, तो देखो अगर समतुल्य बट्टा आ जाए या सतत बट्टा आ जाए या आ जाए क्रमवार बट्टा, तो देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, कभी कभार लिखा हुआ होता है कि जैसे कि हम किसी दुकान पर गए तो उस पर लिखा हुआ होता है कि हमारा 20% ऑफर है। क्या है, ऑफर है। अगर 20% का ऑफर है और दूसरा, ये तो पहला ऑफर है, और दूसरी वस्तु मतलब दूसरी दुकान पे या मतलब दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ऑफर दूसरा देता है वो कि एक तो 10% का मिलेगा तुम्हें और एक मिलेगा 20% का, या फिर ऐसे बोल दो 10%। उसने 2 बट्टे दे दिए 10% के, कैसे 10% के, लेकिन इसने क्या करा कि 20% का एक बट्टा दे दिया। तो इसी प्रकार को बोलते हैं। इसके जो दोबारा बट्टे जो आते हैं, जितनी बार बट्टा आएगा उसे क्रमवार बट्टा बोलते हैं। जैसे कि 10 का दे दिया फिर 10 का दे दिया, बट्टे पे बट्टा, उसको बोलते हैं सतत या समतुल्य। अब इसको एक बट्टा बनाना है, क्या बनाना है, समतुल्य बट्टा बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि हमारे लिए ये बट्टा सही है या ये सही है। कौन सा, ये बट्टा सही है या ये सही है। हमें लेने के लिए वस्तु पर अगर किसी पर लिया जाए तो ये बट्टा सही रहेगा या ये सही रहेगा। अब देखना कि अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ तो डायरेक्टली चमक रहा है कि हमें 20% है, लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा पूरा एक बट्टा कैसे बन रहा है। तो देखो इसमें पता कैसे करेंगे। एक तो होता है हमारा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है a + b और माइनस के a गुणा b और बटा हमारा 100। तो देखो इससे भी निकल जाएगा, किससे, इससे भी निकल जाएगा। अब अगर इससे निकालें हम तो देखो पहला 10 और b हमारा 10, तो देखो 10 + 10 और माइनस a गुणा b, तो 10 गुणा 10 और बटा हमारा 100। इसी प्रकार तो निकालेंगे। अब देखो इससे ये गया, इससे ये गया, और देखो ये कितने हो गए 20, और 20 माइनस का 1, उधर 1 ही तो बचा, तो कितना हो गया 19%। तो इन दोनों का जो बट्टा दे रहा है 10% का जो बट्टा दे रहा है, अगर इसे अगर एक बट्टा देखें तो 19 निकल के आ रहा है इसका, कितना 19%। तो देखो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सही रहता है, जितना बट्टा ज़्यादा होगा वही ग्राहक के लिए सही होता है। अब देखो हमें 20% का भी मिल रहा था और एक वस्तु पर मिल रहा था 10% की, कितने 10% की। अगर जो इस चीज़ को नहीं जानता होगा तो वो तो सोचेगा कि दोनों बट्टा एक जैसे हैं। क्या है, दोनों बट्टा एक जैसे हैं। ये 20% है, ये अलग अलग कर दिया है। क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, लेकिन अलग अलग नहीं करा, ध्यान रखना। देखो 19% और 20%, इन दोनों में कौन सा बट्टा हमारे लिए सही होगा, कौन सा बट्टा हमारे लिए सही होगा। जितना बट्टा ज़्यादा मिलेगा वही हमारे लिए सही होगा। कौन सा होगा, जितना बट्टा हमें ज़्यादा मिलेगा वही बट्टा हमारे लिए सही होगा। तो देखो 20% का अगर हम डिस्काउंट लेंगे तो हमारे लिए सही होगा, 19% का अगर डिस्काउंट लेंगे तो हमारे लिए ये और महंगा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए ये बट्टा जो दिया है ना अलग अलग, इसी को क्रमवार बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमवार बट्टा बोलते हैं। और देखो
और भी इनके तरीके निकालने के। देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा देखो मैंने तुम्हें बताया था परसेंट में कि तुम्हें फ्रैक्शन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन से भी सवाल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फ्रैक्शन से भी सवाल निकलते हैं। तो देखो कैसे निकलेंगे। इसका जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, इसे मिटा दूँ थोड़ी देर के लिए, इसे मिटा दूँ। इसे ध्यान रखना कि 20% है। क्या यहाँ लिखे देता हूँ मैं, 20%। ठीक, अब देखो यहाँ बता रहा हूँ 10% का अगर हम फ्रैक्शन देखें तो कितना बनेगा, 1/10, और इसका फ्रैक्शन 1/10। कोई चीज अंकित करी गई कितनी, 10 रुपये, और उसे 1% की छूट में दे दी। कितनी दे दी? 1% की छूट में दे दी। तो देखो भैया 10 की चीज 1 की अगर छूट मिल गई तो कितने में बिची होगी, 9 में बिची होगी। कितने में? 9 में बिची होगी। अगर अब यहाँ पे भी देखेंगे, अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, अगर कोई चीज 10 रुपये में छपी हुई है उस पर और 1 का डिस्काउंट दे दिया है तो कितने में, 9 में। तो ये भी 9 में। अब इसे यूँ करेंगे, इसे यूँ करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपसी में, तो 10 दहम 100 कितना हो जाएगा, 10 दहम 100। अब देखो 9 निम 81, 9 निम 81। ये हमारा जो ये है ना, ये हमारा हमेशा क्या आता है, ये आता है हमारा अंकित मूल्य। कितना आता है? अंकित मूल्य। और ये जो आता है हमारा क्या आता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो देखो एसपी, और ये हमारा हो गया एमपी। क्या हो गया? एमपी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखो 100 की कोई चीज़ हमने अंकित करी और 81 में हमने क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो देखो इन दोनों में छूट कितने परसेंट की होगी, कितने परसेंट की होगी, 19% की हमारी छूट हो गई। देखो कैसे हो गई 19 की। देखो 100 में अगर हमने अंकित करी, 81 में हमने बेच दी, 19 की छूट मिली, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, और गुणा हमारा, क्योंकि भाई अंकित मूल्य हमेशा नीचे आएगा। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो अंकित मूल्य नीचे आएगा। अब देखो 19/100 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, तो इस 100 से ये 100, तो कितना हो गया हमारा 19%। कितना हो गया? 19%। और ऐसे भी निकालने से हमारा 19% ही आ रहा था। तो देखो फ्रैक्शन से भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बता, ये पूछ लिया जाता है अगर एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का, समतुल्य बट्टा पूछ लिया जाता है कि इसका एक समतुल्य बट्टा बताओ, या ऑप्शन में दे देगा इसमें कौन सा बट्टा हमारे लिए सही है। क्या है? हमारे लिए सही है। तो जो ज़्यादा बट्टा दिया जाएगा वो हमारे लिए सही होगा, जो कम बट्टा दिया जाएगा वो उस ग्राहक के, उसके लिए, दुकानदार के लिए सही होगा। तो ध्यान रखना इस बात को। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगर हमने यहाँ अलग अलग वो लिख दिए वैल्यू, तो देखो 10% और 30% की छूट मिली। पहले तो उसने दे दी 10% की और बाद में दे दी उसने 30% की। अगर इसका समतुल्य बट्टा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन से बताऊं या फिर इससे तो तुम निकाल ही लोगे। इससे क्या कर लोगे? तुम निकाल ही लोगे। फ्रैक्शन से बताऊं 1/10 होता है इसका, और इसका 3/10 होता है। इसका कितना फ्रैक्शन होता है? 3/10। कितना होता है? 3/10 होता है। अब देखो 10 की कोई चीज़ हमने अंकित करी और 1 की हमने क्या करा, छूट दे दी, तो कहाँ पहुँचे? 9 में। कहाँ पहुँचे? 9 में। अब 10 की कोई चीज़ हमने अंकित करी और 3 रुपये की हमने छूट दे दी। 3 रुपये की क्या दे दी? हमने छूट दे दी। तो कहाँ पहुँचे हम? 7। कहाँ पहुँचे? 7। अब देखो कितने हो गए, 10 दम 100 और 9 7 63। कितना हो गया? 63। अब मुझे एक बात बताओ भैया, कोई चीज़ हमने 100 रुपये अंकित करी, कोई चीज़ का उस चीज़ पे 100 रुपये की अंकित करी, लेकिन बेची कितने की? 63 की। तो भैया यहाँ से 100 से 63 पे जाने कितने हो गए? कितना हो गया? देखो 7 और 3 कितने हो गए? 37%। कितना हो गया? 37%। क्या हो गया? छूट हो गई। या तो परसेंट बोल दो क्योंकि 100 ही है यहाँ। अगर परसेंट, अगर यहाँ 100 नहीं होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। ध्यान रखना। देखो 37 की हमारे पास छूट है, कितने के ऊपर है? अंकित मूल्य, और गुणा 100। तो देखो 100 से 100 तो कितना हो गया? 37%। कितना हो गया हमारा?
37% का बट्टा हो गया। ये अगर एक बट्टा इन दोनों का देखा जाए तो 37% का बट्टा हो गया। ये ऐसे क्यों? अब दूसरी कंडीशन बनती है कि ऐसे क्यों होता है ये? देखो इसलिए होता है कि अगर हमें कोई अंकित मूल्य दे दिया, अगर उस पर हम 10% निकालें और जो हमारी वैल्यू निकल के आए फिर उसे हम अगर 30% निकालें तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना, अगर उसका हम डायरेक्ट जो हमें अंकित मूल्य दिया है, जैसे कि हमारा कोई अंकित मूल्य MP है, कोई MP है, अगर हमें इसका 10% निकालें, क्या निकालें? 10% निकालें और जो हमारी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी फिर उसका 30% निकालें, फिर उसका क्या करें? 30% निकालें। ठीक, तो इसकी यहाँ पे कोई ना कोई विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? SP जो आएगा, SP जो आएगा। अब देखो अगर इसी वैल्यू का अगर हम डायरेक्ट 37% निकालते हैं, कितना निकालते हैं? अगर डायरेक्ट इसका 37% निकालते हैं ना तो भी यही आंसर आएगा। क्या आएगा? यही आंसर आएगा हमारा SP, क्योंकि ये बट्टा और ये अलग अलग बट्टा एक ही चीज़ है। क्या है? एक ही चीज़ है, क्योंकि इन दोनों का सिंपल वो एक बट्टा निकाल रहे हैं तो 37% है, इनका अलग अलग निकाल रहे हैं तो 10 और 30। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो कभी कभी कंडीशन एक और आ जाती है, वो क्या आती है बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है कहाँ पे फेल होगा, ये फॉर्मूला कहाँ पर फेल होगा। देखो तो इसलिए फ्रैक्शन बताना क्यों जरूरी था अब बताऊंगा। कि मान के चलो हमें 10% की छूट दी और फिर उसे दी 20% की छूट भी दे रहा है और फिर तीसरी छूट दे रहा है वो 30% की। किसकी दे रहा है भैया? 30% की। अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें तो दो संख्याओं का ही फॉर्मूला है। ये क्या है? दो बट्टे का ही फॉर्मूला है और हमारे पास आ गए और 3 बट्टे दे दिए। दुकानदार ने क्या कर दिया कि 3 बट्टे दे दिए। अब कैसे करें? देखो कैसे करेंगे। अगर फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से सीधा हो जाएगा। देखो 1/10 पहले का और दूसरे का 1/5 और तीसरे का 3/10, यही तो फ्रैक्शन है भाई, यही तो फ्रैक्शन है। इनका कुछ नहीं करना, इनका तो जैसे फ्रैक्शन बनाते उसी प्रकार बनाना है। देखो 10 की कोई चीज़ अंकित करी और 1 की छूट हो गई तो हमारी 9 की बिची। अब इस पे आ जाओ, 5 कोई अंकित करा, 1 की छूट कर दी तो 4 में बेची होगी। 10 रुपये अंकित करा, 3 की छूट होगी तो 7 रुपये में बेची होगी। वही प्रोसेस है, कुछ ना है इसमें तो कुछ ना है, वही प्रोसेस है। देखो इनका गुणा कर दो, 10 100 और 100 पंजे 500। अब देखो 9 चौक 36 और 36 सत्ते 7 छिंग 42, 4 और 7 क्या 21 और 4 25। 500 रुपये हमने अंकित करे, 252 रुपये की वो चीज़ बेच दी। क्या कर दी? 252 रुपये की वो चीज़ बेच दी। अब देखो कितने की छूट मिल गई? 248। भाई 248 की छूट मिली होगी। अब परसेंट निकालने के लिए नीचे अंकित मूल्य और गुणा हमारा परसेंट निकालने के लिए 100। क्या? परसेंट निकालने के लिए 100। अब देखो 0 से 0, 0 से 0 और 5 से ये 5 चौक 20, 4 और 5 ने 45 और फिर 4, 5 अट्ठे 40%। क्या हो गया? छूट हो गई, 49.8% की छूट हो गई। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को कैसे करना है हमें, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। लेकिन एक बात बोलूँ ना तुम्हें कि यह फ्रैक्शन से तीसरा वाला अगर आ जाए तो इसे फ्रैक्शन से ही करना दो, क्योंकि ये जल्दी कर देगा, ये क्वेश्चन को क्या कर देगा? जल्दी कर देगा और आसान बना देगा तुम्हें। लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो फॉर्मूला पसंद आए तो उसी से करना, जो आप जल्दी कर सकते हो उसी से करना। क्यों? क्योंकि
क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता नहीं है पेपर में, और आपको वही तरीका अपनाना होगा जो तुम जल्दी कर सकते हो, क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इससे करो या इससे करो, किसी से भी करो, लेकिन क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल्दी होना चाहिए, विशेषकर ध्यान रखना। अब देखो इसका भी फ्रैक्शन बता रहा हूं, ये 2 का है तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो 2 का निकालना है। क्या करना है? पहले तो तुम्हें 2 का निकालना है, और जो इनका जो 1 निकल के आएगा, कोई भी निकल के आए उसे इसके साथ जोड़ देना दोबारा में, फिर इसी फॉर्मूले को लगा देना। देखो कैसे, इनका और इनका निकालेंगे। देखो 10 + 20 और माइनस के 10 गुणा 20 और बटा 100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, यहाँ क्या बचा? 1 बचा, 2 बचे, सॉरी 2, कितने बचे? 2 बचे। ये कितने हो गए? ये हो गए तुम्हारे 30 और माइनस का 2, यानी कि 28% का ये बट्टा निकल के आ गया। ये वाला कितना निकल के आ गया? 28। अब इस 28 को तुम्हें क्या करना है? इसके साथ जोड़ना है। अब किसके साथ? इसके 30 के साथ जोड़ना है। तो देखो पहला कौन सा बन गया हमारा? 28, और प्लस के दूसरा हमारा 30 दे रखा है, और माइनस के 28 गुणा 30 और बटा 100, बटा 100, 0 से ये 0। अब इन्हें जोड़े तो कितने बनेंगे? 58, और माइनस देखना 8 × 24, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 2 8, 8 × 24, 84, कितने हो गए? 84। लेकिन ये कितना है? 10, तो नीचे 10 भी तो है। जब 10 है नीचे तो एक काम करो ना, पॉइंट लगा दो, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब 8.4 हो गया। अब इसे अगर घटाते हैं तो देखो कैसे घटेंगे। देखो 58 और यहाँ 8.4, पॉइंट 0 कर लो, यहाँ माइनस 6.7 यानी 9, गलत हो गया क्या? ही आ रहा है ना इसका। ये हो गए 30 और माइनस 2, 28, और ये हो गए 28 और 30, 58, 58 हो गए। 58 माइनस के 8 चौक 8 × 24, हासिल 2, 8 दूनी ओ 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8, और देखो यहाँ से 10, 6 और ये कितना हो गया? यह 7 बचा, 7 यानी 9 और 4 49 पॉइंट कितना आ गया? 6। यहाँ 49.8 कहाँ से आ रहा है? ये देखो, देखो यहाँ से 5 चौक 20, 4 और 5 ने 45, 45 3 बचेंगे ना। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6, कितना हो गया? 6। तो 49.6% और 49.6% ही यहाँ आ रहा है तुम्हारा। कितना आ रहा है? 49.6% ही यहाँ आ रहा है। और देखो इससे भी यही आ रहा है। अब इसमें डबल प्रोसेस करना पड़ेगा। किसमें? डबल प्रोसेस। लेकिन एक बार अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया, जैसे अभी मेरा हुआ है, तो फिर दोबारा घूमोगे, फिर टाइम ज़्यादा खाएगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि तुम इसी से प्रोसेस से करो तो ही अच्छा होगा। क्या होगा? तो ही अच्छा होगा। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे करो या इससे करो, जो तुम्हें बेस्ट तरीका लगे उसी से करो। किससे? जो तुम्हें बेस्ट तरीका लगे उसी से करो। देखो इसका भी मैंने बता दिया, अगर 3 आए तो तुम्हें क्या करना है? पहले तो 2 का निकालना है, फिर जो तीसरी संख्या जो निकल के आएगी उसे इसके साथ जोड़ देना है, लास्ट वाले के साथ। ठीक, उसी प्रकार करेंगे। अगर चौथा भी आ जाएगा तो देखो लास्ट का निकल के आया, अब के चौथे वाले के साथ कर देंगे। इस प्रकार करते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। ये भी मिट गया अब तो डिस्काउंट।
फ्रैक्शन वाला जो तरीका है बहुत बेस्ट तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो कैसे कैसे करना है। पहला क्वेश्चन 20%, 25% तथा 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। क्या करना है? समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है तुम्हें। देखो 20 और 25, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 और इसका 1/4 और इसका 1/10। कोई टाइम लगा? कुछ नहीं लगा। अब देखो 5 की कोई चीज़ अंकित करी और 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कहाँ पहुँचे? 5 से पहुँचे हम 4 पे। बिल्कुल सही है, सिंपल है। देखो 5 की कोई चीज़ हमने अंकित करी, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 पे पहुँच गए, यानी 4 में बेच दी। क्या कर दिया? 4 में उसने बेच दी। 5 की कोई चीज़ अंकित करी, 4 में बेच दी। अब यहाँ जाओ, 4 रुपये कोई चीज़ हमने अंकित करी, 4 रुपये अंकित कर दिए, 1 का डिस्काउंट दे दिया, कहाँ पहुँचे? 3 पे, तो कितने में बेची होगी? 3। 10 रुपये की चीज़ कोई अंकित करी और 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कहाँ पहुँचे? 9 पे, तो 10 से 9। अब देखो वही प्रोसेस, इनका गुणा करो। 5 चौक 20 और 20 का 10 में करेंगे 200, तो MP कितना आ गया हमारा? 200। अब SP से लड़ेंगे। 4 तिया 12 और 12 अट्ठे 12 नम्मा, 4 तिया 12, 12 नम्मा 108। अब देखो कोई चीज़ हमने इतने की अंकित करी और इतने की बेच दी। 200 रुपये अंकित करे, 108 रुपये में बेच दी, तो कितने की डिस्काउंट दिया होगा? कितने का डिस्काउंट दिया होगा? तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 92, शायद 92 का डिस्काउंट दिया होगा। कितने का? 92 का। अगर डिस्काउंट, अब उसने बोला है कि 92 का डिस्काउंट दिया है, तो पूरा टोटल कितना हो गया? इन तीनों का 1 कितना होगा? तो 92 की छूट 200 के ऊपर, भाई 200 ही तो हमारा MP, 200 ही तो है MP, और विक्रय मूल्य इतना है, छूट 92 की 200 के ऊपर, और गुणा % निकालने के लिए 100। हो गया समतुल्य बट्टा। अब देखो 0 से 0, 0 से 0, 2 से 4 बार और ये 6 बार, 46% हो गया इसका समतुल्य। 46% हो गया समतुल्य। इसी बात को वो बोल रहा है। अब देखो उससे निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के, और फिर जो निकले के आएगा उन दोनों को जोड़ के करना है। उसे भी करके दिखा दूँ। देखो यहाँ देखते हैं, पहले और दूसरे को कितना हो गया? देखो 20 प्लस के 25 और माइनस के 20 गुणा 25 और बटा 100, कितना? बटा 100। इस 0 से इस 0 को काट दो, और ये कितना हो गया? 45 और माइनस के, भाई देखो 20 और 25, 45 और माइनस के 20 ये थे, तो 0 से 0 काट दिया, और 25 दूनी 50 और बटा हमारा 100, और फिर इस 0 से ये वाली 0, ठीक, इस 0 से फिर ये 0 खाली, 5 बचा, तो कितना हो गया? 40। यहाँ कितना था? 46। गड़बड़ हो गई क्या? हाँ हाँ सही तो है, अभी तो 2 का ही है, 2 का ही तो है। अब देखो कितना हो गया? 40। 40% इसका निकल के आ गया 1। अब किसके साथ लड़ाना है? 10 के साथ। तो देखो 40 और 10 के साथ, तो 40 और 10, 40 प्लस 10 और माइनस के 40 गुणा 10 बटा 100, इससे ये, तो कितना बचा? यहाँ 4, और यहाँ कितना हो गया? 50 और माइनस के 4, कितना बचा? 50 में 4 गए 46, तो कितना हो गया हमारा? 46%। कितना हो गया? 46%। तो इसी प्रकार निकालना। उससे भी निकालोगे तो भी आंसर वही आना है, इससे निकालोगे तो भी आंसर वही आना, जो आपको बेस्ट लगेगा उसी से निकालना है। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं।
अब जो हमने तुम्हें जो कल बताया था फॉर्मूला, उसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे और पूरे टोटल क्वेश्चन उसी से करने हैं। क्या करना है? पूरा टोटल क्वेश्चन उसी से करना है। तो देखो अब तुम्हें क्वेश्चन करने के आनंद आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये बताना जरूरी था, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए जरूर आता है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, महेश 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है। महेश 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है। घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। तथा उसे बेच देता है। अब देखो उसने बोला है कि महेश 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच भी देता है, ठीक है। और वो बोलता है महेश ग्राहक को महेश ग्राहक को 15% तथा 6% की दो क्रमिक, भैया क्रमिक समतुल्य सतत ये एक ही चीज होती है। अब इसने बोला है क्रमिक छूट देता है, छूट गलत लिख गई, छूट देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसने पूछा है CSP, क्या पूछा है? SP। तो देखो मैंने तुम्हें कल फॉर्मूला जो बताया था उसी से निकालेंगे। जो मैंने जो कल फॉर्मूला जो बताया था उसी से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। मेरा जो फॉर्मूला था वो था अंकित मूल्य यानी MP और गुणा बट्टा और क्या था बराबर CP या SP, CP या SP। अब देखो इसमें ऐसे हमें क्या दे रखा है? SP दे रखा है, तो SP को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? SP को लगाएंगे। अब देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? खरीदता है, 300 रुपये की खरीदता है। अच्छा, तथा उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को इतने % की छूट देता है। देखो 300 रुपये की खरीदता है वो और तथा उसे बेच देता है। तो देखो ये क्या हो गया? उसका क्रय मूल्य हो गया। अब उसने पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। गलत लिख गया क्या क्वेश्चन? देखो सही है। अब देखो 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है, उसी को बेच देता है। तो देखो 300 रुपये उसका MP, कितना? MP। अब देखो उसने खरीदी, क्या खरीदा? ये खरीदी। अब गुणा बट्टा। अब देखो इस तरह का अगर बट्टा आ जाए ना, अलग अलग बट्टा, तो आपको समतुल्य बट्टा निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से करो इस क्वेश्चन को। महेश ग्राहक को इतने % की छूट देता है, इसका मतलब 15% की अगर छूट देता है तो कहाँ पहुंचे? 85 में। जितने में वो बेची है उसको लिखो 85/100। अब दूसरी भी दे रहा है वो 6% की छूट दे रहा है।
तो गुणा, इसी में करो गुणा, ये बट्टा दे रखा है ना, जितने बट्टे होंगे सब लगाने यहीं पे। तो कितने हो गए 85/100 और दूसरा बट्टा 6% का, तो कितना हो जाएगा 94। कितने में बेची होगी 94/100 और बराबर हमारा एसपी दे रखा है। एसपी दे रखा, क्या दे रखा है, नहीं एसपी तो उसने पूछा है, क्या पूछा है, एसपी उसने पूछा है। तो देखो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 और 5 से ये 17 बार और 5 से ये 20 बार, ठीक। और उस किससे से कटेगा ये 2 से, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 से ये 10। तो देखो एसपी बराबर, अब देखो 17×51 और गुणा 47 और बटा 10। अब देखो एक चीज़ सिखाएं तो मैं, और अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है, सीखोगे फायदा मिलेगा उससे, कि अगर कभी गुणा अगर तुम्हें दो दिख जाए, दो संख्याओं में दिख जाए, कितने भी हो और कैसे भी हो, अगर दो संख्या में दिख जाए तो तुम्हें क्या करना है, देखो 51 दिखाया हमने और देखा हमने 47 और इसका गुणा करना है, तो हम क्या करते, एक एक करके गुणा करते, एक एक करके नहीं करना है। तो देखो कैसे करना है, ये पीछे वाली संख्या को तो इससे गुणा करना है, तो 7 × 7 और हासिल हमारा एक भी नहीं बचा, अगर बचता तो भी बताता। इसका क्रॉस में गुणा करना है और इसका इसमें क्रॉस में करना है। देखो 7 पंजे 35, तो 35 का तो 5 लिखना है हमें और हासिल के 3, नहीं गलत, सुनो, क्रॉस में जो गुणा होंगे दोनों उन्हें जोड़ना है। 7 पंजे 35 और 4 × 1 4, तो इसे जोड़ना है। तो कितने हो गए ये क्रॉस वाले गुणा तो जोड़ने, और अगर इसका हासिल बचता ना तो भी इसी में जुड़ता, क्या होता, तो भी इसी में जुड़ता। तो कितने हो गए 39, तो 39 का 9। अब बाहर वाली का करना है गुणा, 5 चौक 20, 20 और 3 23, इस प्रकार लिखना है। तो इसका जो गुणा आएगा ना, कितना आएगा 2397 और बटा हमारा, बटा कितना है हमारा 10। जब 10 है तो एक पॉइंट के बाद 0, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा हमारा 2397। तो ये हो गया हमारा 239.7, यही आ रहा है ना 239.7, सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखो दोबारा देखो, एमपी हमारा यही बनेगा, क्योंकि वो खरीद के लेके आया था, उसने सेम टू सेम खरीदी थी वो, तो कितना हो गया, तथा उसे बेच देता है, फिर उसे सही नहीं लगता, क्या करता है वो बेच देता है। तो महेश ग्राहक को 15% की छूट देता है, 6% की छूट देता है, 15% की छूट दी, 85 पे पहुँचे और 94 पे यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि 6 की अगर छूट देगा तो 94 पे पहुँचेंगे। 85/100, 94/100 और गुणा करेंगे 300 में, तो इन्हें काट पीटे कितना आएगा हमारा 239.7। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा एक घड़ी का मूल्य, एक घड़ी का मूल्य 230 रुपये है,
कितना है 230 रुपये है, वहाँ 12% और 12% की 12% की छूट पर बेची जाती है, छूट पर बेची जाती है। तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा? क्या होगा? देखो, एक घड़ी का मूल्य कितना है 230 रुपये है और 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा? अब देखो कितना है, अगर मान के चलो परसेंट से परसेंट में लड़ाएं ऐसे तो अच्छा होगा। देखो 100 की अगर कोई चीज़ है और 12% की छूट पे दे दी तो कितने में बेची होगी? 88 में। और वो बोल रहा है कि चीज़ इतने की है, कितने की? इतने की है। तो देखो 230 रुपये की है भाई, 100 वाली चीज़ हमारी 230 की है, तो एक पे कितनी आ गई हमारी? इतनी होगी। और चाहिए कितनी? विक्रय मूल्य चाहिए। तो देखो पॉइंट में ही आएगा शायद, पॉइंट में ही है। देखो अब चाहिए कितने? इतने में। तो देखो एक का मूल्य इतना हो गया और गुणा 88 चाहिए हमें। क्या समझे? देखो कोई 100 वाली चीज़ है 88 में बेच दी, 12% छूट में दे रहा है, 100 वाली चीज़ 88 में बेच दी हमें, और हम तो बोल रहे हैं कि 100 वाली चीज़ है, लेकिन वो बोल रहा है कि 230 रुपये की है। वो क्या है? 230 रुपये की है, हमें 88 में बेचनी है। 230 की, अगर 100 का मान 230 है तो एक का मान कितना होगा? 230/100, 230/100। अगर 88 में बेचनी है, जब एक का मान है 230/100, तो 88 का कितना होगा? गुणा 88। तो देखो इस 0 से ये 0, 2 से ये 44 बार और 2 से ये 5 बार। अब दो संख्या को गुणा आ गया, देखो कैसे करेंगे। 4 तिया 12, हासिल 1 और क्रॉस में करेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 8 और 12 20, 20 और 1, 20 और 1 21, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2, 8 और 2 10 और बटा हमारा 5, 5 ही तो बटा। अब ऐसे काटेंगे। देखो मैंने कुछ नहीं करा, 23 का गुणा 44 में करा है। किसमें? 23 का गुणा 44 में करा है, तो कितना आ गया? 1012 और बटा हमारा 5 है ही है। क्या है? बटा हमारा 5 है ही है। अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो गया? देखो 5 दूनी 10, 1 उतार लिया ना जाने की 0, 2 उतार ले तो कितना हो गया? 2 बार। कितना हो गया? 2 बार। 5 दूनी 10 और 2 बचे, पॉइंट लगा ले 4, तो 202.4, 202.4 क्या विक्रय मूल्य? कितने में बेचा होगा? 202 रुपये पॉइंट 4 में। अब इसका आंसर यही है, सही है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अगला जो भी क्वेश्चन होगा, अब देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने भोजन के भोजन के 1250 रुपये के बिल
बिल पर 30%, बिल पर 30% और फिर 20 की छूट प्राप्त करता है। 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। यह है क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपए के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। अब उसने पूछा है उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो, ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपए के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। अब देखो, उस बिल पर जो प्रिंट पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ, 1250, लेकिन उसने ये भी बोला है कि 30% की छूट है और 20% की भी छूट है। दो छूट हो गई, तो उसी फॉर्मूला को लगाएंगे तो हमारा प्रिंट कितना है, अंकित मूल्य 1250 और गुणा हमारा बट्टा, देखो 30% का बट्टा दे रहा है तो 70 रुपये पहुंचे, और बट्टा हमारा 100 और गुणा उसी फॉर्मूले से निकल रहा है। देखो, फिर उसने दोबारा में दिया है 20% का तो 80 पे पहुंचे, और बटा हमारा 100 और बराबर एसपी या सीपी। उसने क्या पूछा है, कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब वो कितने रुपए देने होंगे, एसपी क्या होगा, एसपी। तो देखो, एसपी इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक। अब कितना बच गया हमारा, 10, 2 से ये 4 और 2 से ये 5 और 5 से ये 25 बार, तो 25 चौका 100, कितना 25 चौका 100 और 100 का 7 पे करेंगे तो 700, तो एसपी बराबर 700 रुपये उसे देने होंगे। किसे, बिल के उसे कितने देने होंगे, 700 रुपये देने होंगे, ठीक, 700 रुपये, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपये के बिल मतलब उस बिल पे छपा हुआ है 1250 रुपये का है, लेकिन उसे क्या है कि 30% की छूट देनी पड़ेगी। 30% की छूट दे रहा है, फिर दूसरी दे रहा है वो 20% की छूट। तो देखो, 1250 हमारा अंकित मूल्य हो गया, 30 रुपये की छूट हो गई तो कहाँ पहुंचे, 70 कितने बटा 100 और 20% फिर दिए तो कितने हो गए, ये हो गए 80 बटा 100। तो इसे काट पीट करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 700 रुपये। और देखो अगला क्वेश्चन फिर दोबारा, देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अब के थोड़ा हटके क्वेश्चन लेते हैं। देखो, बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो कैसे है, एक दुकान में एक घड़ी, एक दुकान में एक घड़ी, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये, 825 रुपये की पर्ची लगी थी। क्या था, पर्ची लगी थी। पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य
अंकित कीमत पर 20% की छूट 20% की छूट दे दी। 20% की छूट दे दी यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा है ये क्वेश्चन। तो उस वस्तु का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या? देखो, एक दुकान एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की पर्ची लगी थी। मतलब 825 रुपए की वो घड़ी पे उस पर प्रिंट कर रखा था उसने। किस पर? प्रिंट। लेकिन उसने देखी कहाँ? दुकान में। अब देखो, विक्रेता ने अंकित कीमत पर जो अंकित है, क्या चीज अंकित है? 825 अंकित है। 20% की छूट दे दी। 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे इतने % लाभ हुआ, क्या हुआ? लाभ हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से बताऊंगा। लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, मैंने बोला था पहले ही कि उसी फॉर्मूला से भी निकल सकता है और ये अलग से भी निकल सकता है। पहले फॉर्मूले से बताएंगे। देखो, अंकित कितना है? 825। कितना है? 825। लेकिन 20% की उसे छूट दी। 20 की छूट दी तो कहां पहुंच गए? 80 पे। 80 पे पहुंचे। अब बराबर या तो यहाँ सीपी रखो या एसपी रखो। तो एसपी, उसने बोला एसपी जो विक्रय मूल्य जो प्राप्त होगा, जो एसपी जो तुम्हें प्राप्त होगा उस पर 10% का क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? अब मान के चलो अगर हमने यहाँ एसपी रख दिया, क्या रख दिया? एसपी रख दिया, लेकिन इस पे उसे कितने 10% का लाभ हुआ? भाई मान के चलो कोई 100 रुपए की चीज है और उस पर 10% का लाभ हुआ तो कितने की बेची? 110 में बेची। विक्रय मूल्य हमें जो है प्राप्त होगा, लेकिन उसने बोला है कि हमें क्रय मूल्य चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज हमें चाहिए होती है उसे ऊपर रखते हैं। तो गुणा में करके हम इसे तो रखेंगे ऊपर और ये नीचे। ये क्या आएगी? नीचे। तो इस प्रकार करेंगे। देखो, काटना चाहो, देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक। और देखो और किसी से कट रहा है। देखो 5 से ये एक बार, 3 32, 5 6 30 और 55 25 और 5 से ये 2 बार और 2 से ये 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब देखो इधर से इधर भी काट सकते हैं। 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, ठीक। और देखो 5 से ये भी कटेगा। 5 से 5 3 15, 5 3 15, तो 33 गुणा 2 कितना? 33 गुणा 2 और ये 11, 11 भी क्रॉस में इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 भी इधर आ जाएगा। तो एसपी और बराबर 11 गुणा, तो 33 दूनी 66, 33 दूनी 66। तो देखो कितना हो गया? 11 छिक्के 66, 6 और 11 छिक्के 66 और 6 72, 726 रुपये उसका जो क्या था? क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य पूछा उसने, जब क्रय मूल्य हम ऊपर रख रहे हैं तो क्रय मूल्य तो निकल के आएगा। जब जो चीज हमें चाहिए उसे ऊपर रख रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। तो इसे एसपी मत समझना, ये क्या निकल के आएगा? हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा सीपी। क्या निकल के आएगा? जो चीज हम ऊपर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? जो चीज हम ऊपर रख रहे हैं उसी चीज को चाहिए हमें। क्या चाहिए? वही चीज चाहिए। तो क्या निकल के आएगा? इसमें सीपी निकल के आएगा। अब तो देखो सीपी निकल के आएगा। सीपी जो चीज हमें चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए था? क्रय मूल्य।
तो देखो क्रय मूल्य हमने ऊपर रखा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो क्रय मूल्य निकल के आएगा CP। तो देखो इसमें आंसर कितना आया, 726। अब देखेंगे गलत हो गया ये क्वेश्चन। इसमें 10% का क्या हुआ, लाभ होता है। देखो ऐसे एक एक करके करें, इसमें कोई गड़बड़ हो रही है। चलो एक एक करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कर दिया थोड़ा। अब देखो पहले तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो 825 रुपये में कोई चीज अंकित करी उसने, और उसमें 20% का क्या करा, छूट दे दी, तो 80 में बिच गई। क्या हो गया, 80 में बिच गई। अब देखो अब 80 में बच गई, तो ये क्या निकल के आएगा, हमारा विक्रय मूल्य जो हमने बेचा था। तो देखो 4 से ये 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, और 5 से ये कटेगा इतनी बार। अब देखो 5 चौक ये कितना हो गया, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 24, 24 और 2 26, 2 और 4 एकन 4, 2, 800 इतनी की। देखो उसने अंकित जो करा था, अंकित उसने करा था, इसने बोला है पर्ची लगी थी, विक्रेता ने इतने अंकित मूल्य पर 3% की छूट दे दी, यानी कि इतने की बेची होगी। गलत कहीं पे गलत हो गया क्या, 0 से 0 4 बार और 2 से 5 बार, 5 से ये 5 एकड़ 5, 5 6 30, 2 और 55 25, 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26, 2 और 4 एकड़ 4 और 2, हाँ ठीक 6, ये हो गया। देखो उसने अंकित करा था 825 रुपये और बेचा कितना, 600 इतने पे। लेकिन उसने बोला है कि इतने में बेचने के बाद उसे कितने परसेंट का, 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। अब देखो वही प्रोसेस मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में जो बताया था कि देखो CP, क्या CP रखते हैं, फिर उसे क्या करते हैं MP, और फिर सेलिंग, क्या सेलिंग। देखो कितने में बेच दी उसने, देखो अंकित करा था कितना, 825 रुपये अंकित करा था, तो 825 रखेंगे यहाँ 825, और उसने बेचा कितने में, 660 में, 660 में। अब देखो अब इसे जो है ना 660 में भी बेचने में उसने अंकित करा था इतना। अब हमें ये तो पता नहीं है कि उसका क्रय मूल्य क्या था भाई। अगर ये पता होता क्रय मूल्य था उसका और उसने कितने % उस पर अंकित करा, ना तो ये पता कितना % अंकित करा या उसका क्रय मूल्य पता, उसने क्रय मूल्य ही पूछा है। उसने बोला है कि अगर वो 660 में बेची तो उसे क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया। अगर 10% इसमें से निकाल दें जो लाभ हुआ है उसे निकाल दें तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखो 300 ये कितना हो गया, इतना मान के चलो कोई 100 की चीज है, कितनी 100 की चीज है और 110% का लाभ हुआ, 110 का लाभ हो गया। अब देखो 100 की चीजें 110 में बेच दी, 10% का लाभ हुआ उसे, तो देखो 10% का लाभ होने के बाद 110 में बेची। तो यहाँ देखेंगे अगर उसने पूछा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा यही तो है, जो चीज हमें चाहिए होती है उसे ऊपर रखते हैं। तो देखो इतने में, अब इतने में बेची, विक्रय मूल्य जो चीज हमें चाहिए ऊपर रखेंगे। तो देखो इससे ये और ये कितने बार, 6 बार, तो 6 तो कितने होगी 600, तो वह चीज कितने में उसने करी होगी 600। तो देखो 600 रुपये उसका रेट था, उसने अंकित करी 825 रुपये और उसने 660 में बेच दी, कितने में 660 में बेच दी। तो देखो 10% लाभ हो गया उसे। अब देखेंगे यहाँ तो 60 रुपये का लाभ हो गया उसे, कितने का 60 रुपये। इसी बात को बोल रहा है वो, इसी बात को वो बोल रहा है। अब इसमें % निकाले ना तो 10% ही निकलेगा। देखो 60% का उसे लाभ हुआ, कितना 60 रुपये का लाभ हुआ, कितने के ऊपर 600 और गुणा हमारा 100, तो इन 2 से ये और इससे 10 बार, तो 10% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। इसी बात को वो बोल रहा है, अगर देखना चाहो तो ऐसे पता चल जाएगा।
तो देखो कैसे कैसे करा हमने ये, उसमें गड़बड़ी हो गई थी पहले। जो हमने पहले जो क्वेश्चन करा देखो वही है, अंकित मूल्य गुणा हमारा बट्टा और बराबर क्या एसपी, क्या होगा निकल के आएगा एसपी। जब हमारा एसपी जो निकल के आया था उस पर क्या हुआ, उसे 10% का लाभ हो गया, उसमें गड़बड़ हो गई थी हमें काट पीट में, और कुछ नहीं है, वही प्रोसेस है। अब देखो जो एसपी हमारा जो निकल के आया था, अब उस पर भी उसे 10% का लाभ हो गया, कितना 10% का जब लाभ हो गया तो अब निकालना हमें क्या है, क्रय मूल्य। क्या निकालना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे विक्रय मूल्य। तो उसी प्रकार निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा 600 रुपये। तो उसी फॉर्मूले से हुआ है ये क्वेश्चन, किससे, उसी से हुआ है। देखो एक और क्वेश्चन देखें ऐसा, देखो दोबारा देखो, इसे दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये लिखे हुए थे, तो अंकित कितना 825 लगी हुई थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य कीमत पर, अंकित पर 20% की छूट दे दी। जब 20 की छूट दे दी तो बीची कितने में होगी, 80 में, 80/100 और बराबर। जो हमारा इससे जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, या तो सीपी या एसपी। क्या निकल के आएगा, सीपी या एसपी। अब इतना बेचने की बात हो रही है तो क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। जब ये विक्रय मूल्य निकल के आएगा, हमें चाहिए क्रय मूल्य। कोई चीज मान के चलो 100 की है, कोई चीज 100 की है और उसने पूछा है 10% के लाभ पर, तो 110 में बिची होगी। जब 110 में बिची होगी, क्रय मूल्य ये है हमारा, विक्रय मूल्य ये है, हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, गुणा में क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे। जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसी को ऊपर रखते हैं। तो कितना आ गया हमारा 600। तो 600 रुपये क्या होगा उसका विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य होगा। जब 600 रुपये हमारा क्रय मूल्य, अंकित उसने करा था 825 और सेल कितना कर दिया 660। अगर इसमें अगर लाभ और हानि निकालनी है तो 10% ही निकलेगी। क्या निकलेगी, अगर क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य से अगर हानि निकालेंगे, लाभ निकालेंगे ना, तो क्या निकलेगा 10% का लाभ ही निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल जो क्वेश्चन बनेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।